नमस्कार दोस्तों, आज है 26 मार्च 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि राहुल गांधी शामिल होंगे बसपा में, जिससे सियासत में हड़कंप मच गया। अब इसकी पूरी जानकारी क्या है आपको वीडियो के अंत में पता चलेगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर। आज 26 मार्च को मायावती ने संगठन को मजबूत करने को लेकर बड़ा संकेत दिया है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार उन्होंने राज्य स्तर के पदाधिकारियों से साफ कहा है कि 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बूथ स्तर तक पकड़ मजबूत करनी होगी। बताया जा रहा है कि उन्होंने खास तौर पर दलित, पिछड़ा और मुस्लिम वोट बैंक को फिर से जोड़ने की रणनीति पर जोर दिया है। इसके लिए आने वाले दिनों में कई जिलों में समीक्षा बैठकें होने वाली हैं। दूसरी बड़ी खबर, बीएसपी की अंदरूनी बैठकों में टिकट वितरण को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। खबर है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार विनिंग कैंडिडेट फॉर्मूले पर काम कर रही है, यानी केवल वही उम्मीदवार आगे बढ़ाए जाएंगे जिनकी जमीनी पकड़ मजबूत हो। सूत्रों का कहना है कि मायावती जी ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की सिफारिश या दबाव को इस बार नजरअंदाज किया जाएगा। तीसरी बड़ी खबर, यूपी की राजनीति में बढ़ती हलचल के बीच मायावती ने अन्य पार्टियों पर अप्रत्यक्ष निशाना साधा है। उन्होंने हाल ही में दिए बयान में कहा कि कुछ दल केवल गठबंधन की राजनीति करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं, जबकि बीएसपी अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ये बयान सीधे तौर पर अखिलेश यादव और नरेंद्र मोदी की राजनीति के संदर्भ में देखा जा रहा है। चौथी बड़ी खबर, पार्टी के युवा चेहरों को आगे लाने की भी रणनीति बन रही है। खबर है कि बीएसपी संगठन में नए युवा पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि पार्टी का जनाधार बढ़ सके। मायावती जी ने यह भी संकेत दिया है कि सोशल मीडिया पर पार्टी की मौजूदगी को मजबूत किया जाएगा, क्योंकि युवा वोटर्स को जोड़ने के लिए ये जरूरी माना जा रहा है। पांचवी बड़ी खबर यह है कि मायावती जी जल्द ही प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रैलियों का ऐलान कर सकती हैं। सूत्रों के अनुसार अप्रैल से मई के बीच बड़े स्तर पर जनसभाओं की योजना बनाई जा रही है। इन रैलियों में वे सीधे जनता से संवाद करेंगी और अपनी सरकार के पुराने कामों को भी याद दिलाएंगी, जिससे बीएसपी के कोर वोटर्स को फिर से सक्रिय किया जा सके। छठी बड़ी खबर, आज की बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है कि मायावती ने संगठन के पुराने और निष्क्रिय पदाधिकारियों पर सख्ती दिखाने का संकेत दिया है। पार्टी के अंदर ये चर्चा तेज है कि जो नेता लंबे समय से सक्रिय नहीं है या जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रहे, उन्हें हटाकर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। ये फैसला इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि बीएसपी अपने पुराने ढांचे को पूरी तरह रिफ्रेश करने की तैयारी में दिख रही है। सातवीं बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी के भीतर जातीय समीकरणों को लेकर भी नई रणनीति बन रही है। सूत्रों के अनुसार पार्टी अब सिर्फ पारंपरिक वोट बैंक पर निर्भर रहने के बजाय ब्राह्मण और अन्य सवर्ण समुदायों को भी जोड़ने की कोशिश में है। इसी रणनीति के तहत आने वाले समय में सर्वजन की नीति को फिर से मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। आठवीं बड़ी खबर, राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि मायावती जी ने साफ कर दिया है कि किसी भी बड़े गठबंधन में शामिल होने का फैसला बहुत सोच समझकर लिया जाएगा। फिलहाल पार्टी का फोकस अकेले चुनाव लड़ने पर है। इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों की रणनीतियों पर असर पड़ सकता है, क्योंकि बीएसपी का अकेले लड़ना चुनावी समीकरण बदल सकता है। नवी बड़ी खबर, पार्टी के अंदर आर्थिक संसाधनों को मजबूत करने पर भी काम शुरू हो गया है। खबर है कि बीएसपी अपने फंड मैनेजमेंट सिस्टम को और पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठा रही है, ताकि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इसके साथ ही छोटे छोटे डोनेशन मॉडल पर भी विचार किया जा रहा है, जिससे आम कार्यकर्ता भी पार्टी को सहयोग दे सके। 10वीं सबसे अहम खबर यह है कि अचानक से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो जाती है, जब ये खबर हवा की तरह फैलती है कि राहुल गांधी अब एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। लोग हैरान हैं, समर्थक उत्साहित हैं और विरोधी बेचैन। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा दिन भी आएगा जब राहुल गांधी का नाम बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा। लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता, और यही बात इस समय सच होती दिख रही है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर तेज हो जाता है। अंदर खाने खबरें निकल कर आ रही हैं कि राहुल गांधी लगातार ऐसे नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं जो लंबे समय से बहुजन राजनीति से जुड़े हुए हैं। ये कोई साधारण मुलाकात नहीं है, बल्कि एक नई राजनीतिक दिशा की तलाश है। इसी बीच एक और नाम सामने आता है, मायावती, और जैसे ही ये नाम जुड़ता है, पूरा राजनीतिक समीकरण बदल जाता है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अब केवल विपक्ष की राजनीति नहीं करना चाहते, बल्कि सीधे जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। कांग्रेस के पारंपरिक ढांचे में जो कमजोरियां रही हैं, उन्हें समझते हुए वो एक नया रास्ता तलाश रहे हैं। यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ उनका नाम जुड़ना अचानक नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
लखनऊ में बीएसपी के दफ्तर के बाहर अचानक हलचल बढ़ जाती है। मीडिया की गाड़ियां, कैमरे, रिपोर्टर, हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि क्या सच में राहुल गांधी बीएसपी में शामिल होने जा रहे हैं। अंदर बैठक चल रही है, बाहर सस्पेंस बना हुआ है। पार्टी के बड़े नेता लगातार अंदर जा रहे हैं और बाहर आकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। ये खामोशी ही इस खबर को और बड़ा बना देती है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी और मायावती के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। इन बैठकों में सिर्फ औपचारिक बातें नहीं हुई, बल्कि जमीन से जुड़े मुद्दों, चुनावी रणनीति और भविष्य की राजनीति पर गंभीर चर्चा हुई है। मायावती, जो हमेशा अपने फैसलों को लेकर सख्त और स्पष्ट मानी जाती हैं, उन्होंने भी इस बार एक अलग तरह की लचीलापन दिखाया है। अब सवाल उठता है कि आखिर राहुल गांधी को बीएसपी में शामिल होने की जरूरत क्यों पड़ी। इसका जवाब छिपा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। यूपी, जो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक जमीन है, वहां बिना मजबूत संगठन के कुछ भी हासिल करना आसान नहीं है। कांग्रेस लंबे समय से यहां संघर्ष कर रही है, जबकि बीएसपी का एक मजबूत और स्थायी वोट बैंक रहा है। यही वजह है कि ये संभावित गठजोड़ या शामिल होने की खबर इतनी बड़ी बन गई है। जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, खबर और पुख्ता होती जाती है। बताया जाता है कि राहुल गांधी अब केवल समर्थन नहीं, बल्कि सक्रिय भूमिका में आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बहुजन समाज की राजनीति को एक नया आयाम दिया जाए, जिसमें दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और युवा वर्ग को एक साथ जोड़ा जाए। यही वो फॉर्मूला है जिसने कभी बीएसपी को सत्ता तक पहुंचाया था। मायावती भी इस मौके को हल्के में नहीं ले रही हैं। वो जानती हैं कि राहुल गांधी का नाम जुड़ने से पार्टी को एक नई पहचान मिल सकती है, खासकर युवाओं के बीच। लेकिन वो ये भी सुनिश्चित करना चाहती हैं कि पार्टी की मूल विचारधारा से कोई समझौता ना हो। यही कारण है कि बातचीत बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ रही है। इसी बीच विपक्षी दलों में बेचैनी साफ नजर आने लगती है। हर पार्टी इस खबर पर नजर बनाए हुए है। कुछ इसे अफवाह बता रहे हैं, तो कुछ इसे राजनीति का मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए सबकी नजरें लखनऊ और दिल्ली पर टिकी हुई हैं। सोशल मीडिया पर भी ये खबर आग की तरह फैल चुकी है। लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई इसे ऐतिहासिक बता रहा है, तो कोई इसे सियासी मजबूरी। लेकिन एक बात तय है कि अगर ये कदम सच में उठाया जाता है, तो भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगती है। खबर आती है कि एक बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी की जा रही है। मंच तैयार हो रहा है, पोस्टर लगाए जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए जा रहे हैं। ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक बड़े ऐलान की तैयारी है। और फिर वो पल आता है जिसका सबको इंतजार था। मंच पर मायावती पहुंचती हैं, उनके साथ राहुल गांधी भी नजर आते हैं। कैमरों की फ्लैश तेज हो जाती है, भीड़ नारे लगाने लगती है। माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। मायावती माइक संभालती हैं और अपने खास अंदाज में बोलना शुरू करती हैं। वो बताती हैं कि देश की राजनीति को एक नई दिशा देने के लिए ये कदम जरूरी है। वो कहती हैं कि अब समय आ गया है कि बहुजन समाज की आवाज को और मजबूत किया जाए और इसके लिए नए साथियों का स्वागत है। इसके बाद राहुल गांधी बोलते हैं। उनका अंदाज पहले से अलग नजर आता है। वो कहते हैं कि उन्होंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। उनका मकसद सिर्फ राजनीति करना नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग को न्याय दिलाना है। वो बीएसपी की विचारधारा की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि यही वो रास्ता है जो देश को आगे ले जा सकता है। जैसे ही ये ऐलान होता है, पूरा माहौल बदल जाता है। समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ जाती है, विरोधी दलों में खलबली मच जाती है। हर कोई इस नए समीकरण को समझने की कोशिश कर रहा है। अब नजरें आने वाले चुनाव पर टिक जाती हैं। ये नया समीकरण क्या असर दिखाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस फैसले ने राजनीति की दिशा बदल दी है। लखनऊ की सड़कों पर चर्चा है, गांवों में चर्चा है, शहरों में चर्चा है। हर जगह एक ही सवाल है कि क्या ये नया गठजोड़ इतिहास बनाएगा? क्या ये फैसला बहुजन राजनीति को नई ऊंचाई पर ले जाएगा? और इसी सवाल के साथ कहानी आगे बढ़ती है, जहां हर मोड़ पर नया ट्विस्ट है, हर दिन एक नई खबर है और हर पल राजनीति का रंग बदल रहा है। जैसे ही ये ऐलान पूरे देश में फैलता है कि राहुल गांधी अब बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, सियासत की तस्वीर तेजी से बदलने लगती है। ये सिर्फ एक शामिल होने की खबर नहीं रह जाती, बल्कि एक बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत मानी जाने लगती है। हर पार्टी अपनी अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने को मजबूर हो जाती है। लखनऊ में बीएसपी मुख्यालय के बाहर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। कार्यकर्ताओं के चेहरे पर उत्साह साफ दिख रहा है। हाथी नहीं गणेश है के नारे के साथ अब एक नया नारा भी जुड़ता नजर आ रहा है, जिसमें राहुल गांधी का नाम भी शामिल है। ये नजारा बताता है कि पार्टी के अंदर इस फैसले को लेकर एक अलग ही ऊर्जा पैदा हो चुकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर भी हलचल तेज हो जाती है। कई पुराने नेता इस फैसले से हैरान हैं, तो कुछ इसे एक साहसी कदम मान रहे हैं। सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये कांग्रेस की नई रणनीति है या फिर एक बड़ा राजनीतिक प्रयोग। लेकिन राहुल गांधी के करीबी सूत्रों का कहना है कि ये फैसला देश की राजनीति को एक नई दिशा देने के लिए लिया गया है।
इसी बीच मायावती लगातार बैठकों में व्यस्त हो जाती हैं। वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ नई रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट जाती हैं। हर जिले, हर सीट और हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए एक नई योजना बनाई जा रही है। इस बार लक्ष्य सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि मजबूती के साथ सत्ता तक पहुंचना है। सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी को पार्टी के अंदर एक अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये जिम्मेदारी संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने की हो सकती है, क्योंकि बीएसपी अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि पूरे देश में अपनी पकड़ मजबूत करने की योजना बना रही है। इसी के साथ सोशल मीडिया पर भी एक नया ट्रेंड शुरू हो जाता है। युवा वर्ग इस नए समीकरण को लेकर काफी सक्रिय नजर आता है। वीडियो, पोस्ट और चर्चाओं के जरिए ये मुद्दा हर जगह छा जाता है। खासकर पहली बार वोट देने वाले युवाओं के बीच ये खबर तेजी से लोकप्रिय हो रही है। विपक्षी दलों में इस कदम को लेकर बेचैनी और भी बढ़ जाती है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों इस नए गठजोड़ को गंभीरता से लेने लगती हैं। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि अगर ये समीकरण जमीनी स्तर पर मजबूत हो गया तो चुनावी नतीजों पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। ग्रामीण इलाकों में भी इस खबर की गूंज सुनाई देने लगती है। गांव के चौराहों से लेकर शहर के चाय के ठेलों तक एक ही चर्चा है। क्या ये फैसला सच में राजनीति का गेम चेंजर साबित होगा? लोग अपने अपने तरीके से इसका विश्लेषण कर रहे हैं। कोई इसे बहुजन राजनीति की वापसी मान रहा है, तो कोई इसे एक बड़ा जोखिम। इसी दौरान पार्टी के अंदर टिकट वितरण को लेकर भी नई चर्चा शुरू हो जाती है। माना जा रहा है कि इस बार उम्मीदवारों के चयन में राहुल गांधी की राय भी अहम होगी। इससे पार्टी के अंदर एक नया संतुलन बनने की संभावना है, जिसमें पुराने और नए चेहरों का मिश्रण देखने को मिल सकता है। मायावती इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ही सावधानी से संभाल रही हैं। वो जानती हैं कि ये मौका जितना बड़ा है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा है। वो बार बार इस बात पर जोर दे रही हैं कि पार्टी की मूल विचारधारा से कोई समझौता नहीं होगा। जैसे जैसे समय बीतता है, ये साफ होता जाता है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं, बल्कि एक बड़े बदलाव की शुरुआत है। अब सबकी नजरें आने वाले चुनावों पर टिक गई हैं। ये नया समीकरण क्या रंग दिखाएगा, ये देखने के लिए हर कोई इंतजार कर रहा है। और इसी इंतजार के बीच राजनीति का खेल और भी दिलचस्प होता जा रहा है, जहां हर दिन एक नई चाल, एक नई रणनीति और एक नया मोड़ सामने आ रहा है, जो आने वाले समय में इतिहास भी बन सकता है।